फाइनली बेंटेन डायनामाइट का 4th इश्यू आ गया है एंड कॉमिक कवर पे है द बैड एज ज़ोम्बोज़ो। पहले मुझे लगा था कि इन लोगों ने इसको एग्जाम्पल के लिए ऐसा बनाया तो हो सकता है कि कॉमिक के अंदर थोड़ा तगड़ा बना देंगे, बट ना, इन्होंने इसी डिजाइन को फाइनल कर दिया है। बट कोई ना, गजब लग रहा है, कुछ भी कहो। और हाँ, मैं लास्ट पार्ट का रिव्यू नहीं देने वाला बिकॉज वो अलग पार्ट था, ये अलग पार्ट है। सो इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है एक फैमिली के साथ, जिसमें हम देखते हैं एक सिंगल डेड को जो कि अपने दोनों बच्चों को सर्कस दिखाने के लिए लाया होता है एंड वहाँ पर इनका वेलकम करता है ये द बैड एज ज़ोम्बोज़ो। वाकई में बेड ऐसी बोलूंगा मैं इसे, लाइक इतना बेड ऐसे कि अगर ये अगने भी बैठता होगा तो पता नहीं कितना निकालता होगा, और वाला कहीं ऐसा तो नहीं कि टॉयलेट में ही फंस जाता हो। बट कोई ना, मानना पड़ेगा, डरावना तो लग रहा है कि अगर इसको मैंने रात में देख लिया तो मुंह दूंगा वो भी इसी के मुंह पे। बट ये बच्चे ये अलग, ये जो उसको सामने से देख रही होती है और बोल रही होती पापा मैं अंदर जाकर सर्कस देखूं, उसका बाप बोलता है हाँ तू देख सकती है बट पहले हम जरा चेक कर आ जाए, उसके बाद तू जाना, तब तक के लिए तू यहीं पर रुक। ये बोलते ही वो अपने बेटे के साथ थोड़ा अंदर को चेक करने के लिए जाता है। और तो मेरे भी ये बेटे के साथ इसलिए गया, थोड़ा मर्द बनाने का ट्राई कर रहा होगा उसको कि बेटा हमेशा मर्द को आगे लेकर चेक करना चाहिए सब कुछ। एनीवेज ये दोनों अंदर चेक करने के लिए गए होते हैं। इसकी बेटी आराम से बाहर आइसक्रीम खा रही होती है एंड तभी उसको अपने बाप के अंदर से चीखने की आवाज आती है। देन वो जल्दी से चेक करने के लिए अंदर जाती है क्या हुआ, बट अंदर वो देखती है कि सब कुछ खाली है, अंधेरा पड़ा हुआ है। इसलिए वो थोड़ा और अंदर चेक करने के लिए जाती है कि आखिर उसका भाई और बाप गया कहाँ। बट यही इसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है बिकॉज अंदर जाते ही इसके पीछे आ जाते हैं ये 3 हराम को। अगर तुम लोगों को याद नहीं तो ओजी बेंटेन के अंदर ये तीनों ऐसे दिखते थे एंड इसके अंदर भाई नॉट गोना लाइफ बहुत खतरनाक लग रहे हैं। लाइक इनको देखकर फीलिंग आ रही है ये बच्ची को बांध कर नहीं रखने वाले बल्कि उसको अपने पेट के अंदर रखने वाले। एंड मे भी होता भी वही है बिकॉज अगले ही मोमेंट हमें उसके भी चीखने की आवाज आती है। और तो उसके साथ क्या हुआ हमें नहीं दिखाया जाता, बट मुझे नहीं लगता वो जिंदा बची होगी। एनीवेज ये सीन शिफ्ट होता है वाइल्ड वाइन पर, जो कि सच में तगड़ा लग रहा है, ओजी से ज्यादा तगड़ा लग रहा है। देखो ये तो मेरा ओपिनियन था बट मुझे तुम्हारा जानना है कि वाकई में तुम्हें ये वाइल्ड वाइन ओजी वाले बेंटेन से ज्यादा तगड़ा लग रहा है, मुझे कमेंट में बता देना। एनीवेज अभी हम देख रहे होते हैं कि वाइल्ड वाइन के टेंटिकल्स को टेंटिकल्स नहीं पकड़ा होता है। छी साला तुम लोग ये क्या दिखा रहे हो मुझे। और तो वो साला ब्लैक टेंटिकल्स वाइल्ड वाइन के टेंटिकल्स का चीरा लड़ कर देते हैं, उसको उखाड़ ही लेते हैं। एंड वेट अ सेकंड, ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, ओमनिट्रिक्स भाई ये कहाँ बनाई है तुम लोगों ने? लाइक कुछ ज्यादा गलत जगह ड्रॉ नहीं कर दी इन लोगों ने, पता नहीं भाई क्या ही देखने को मिल रहा है इसके अंदर। खैर जो भी है, हम देखते हैं कि असल में ये सच में नहीं हो रहा होता है बल्कि बेन एक नाइटमेयर देख रहा होता है, जिसके बाद वो डर के मारे उठता है और पिलो ही फाड़ देता है, जो देखकर ग्वेन आती है भाई अब क्या हो गया तुझे, और ये हर जगह पर फेदर काय को उड़ रहे हैं। अब ये मत बोलना कि तू किसी ऐसे क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो गया था जिसका नाम पिजिनोइड टाइप का कुछ हो। बेन उसे बताता कि ना ऐसी बात नहीं है बल्कि मैंने एक नाइटमेयर देखा था जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था सच हो। जो सुनकर ग्वेन आती कि भाई ऐसा क्या देख लिया था, कहीं मुझे तो नहीं देख लिया था उसके अंदर। बेन से नहीं तू नहीं थी, जो सुनकर ग्वेन से ना फिर मुझे नहीं सुनना तेरी बात। तभी वहाँ पर इनका शोर शराबा सुनकर ग्रैंडपा मिक्स भी आ जाते हैं कि क्या होगा भाई इतनी रात को शोर शराबा मचा रहे हो, अगर कोई बात है तो तुम दोनों मुझे बता सकते हो मैं सुनूंगा। वो इन्होंने बताती है वो क्या है ना ग्रैंडपा किसी ने आज डरावना सपना देख लिया है। बेन आगे की बात बेन ने बताता भोंदुओं की तरह नीचे गिरकर कि मैं एक अजीब से एलियन में बदला हुआ था, तभी कुछ क्रीपी से टेंटिकल्स ने आकर मुझे पकड़ लिया जो कि काफी चिपचिपे भी थे। और तो साला उन लोगों ने मुझे ऐसे पकड़ा हुआ था कि मैं अपनी वॉच तक नहीं पहुंच पाया कि मैं कोई स्ट्रॉन्ग एलियन बनकर उनकी फाड़ दूं। सुनने फिर गोयन उसकी टांग खींचना शुरू कर देती कि क्या बात है भाई, मतलब कि अब तेरे पास दिमाग भी नहीं है, तू अपने दिमाग का यूज कर सकता था ना, या फिर तू इस वॉच पे ही डिपेंड हो गया पूरी तरीके से। बेन से ये कोई वॉच नहीं है, समझ में आ रही है बात? और तुझे क्या लगता है तू बिना पावर्स के ज्यादा कुछ कर सकती है? तो चल देखते हैं। ये बोलते ही वो नल्ला वेन के अंदर ही 4 आर्म्स में बदल जाता है। और तो इस बार की ट्रांसफॉर्मेशन को ज्यादा खास नहीं लगी, आई मीन ठीक ही है, हर बार वो लोग भी एक ही ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं दिखाने वाले। एनीवेज जो भी है, तुम जरा 4 आर्म्स को देखो भाई, इसके पैर देखना, लाइक क्लासिक वाले की टांगे इतनी पतली पतली रखी थी बट इसकी टांगे देखना सारा क्लासिक वाले के 2 हाथ के बराबर की, तो इसकी 1 टांगे। भाई कुछ भी कहो लेकिन तगड़ा बहुत लग रहा है, लाइक एक एक मसल एक एक नस बाहर निकल कर आ रही है इसकी। और अभी ये जैसे 4 आर्म्स बनता है ये अपनी गेंड मस्ती करना शुरू कर देता है गोयन के साथ। ये थोड़ा गोयन को परेशान करता है कि क्या हो गया, तू तो बड़ी स्ट्रॉन्ग बन रही थी ना, अब बता क्या कर सकती है तू। वहीं ग्रैंडपा में वो इन दोनों को रोकने का ट्राई कर रहे होते हैं बट ना, इसकी तो गेंड मस्ती चढ़ी हुई है इसके दिमाग पर। ये सारा वेन के अंदर ही गोयन के पीछे भागना शुरू कर देता है, जो देखकर गोयन थोड़ा साइड में होकर अपनी टांग अड़ाती है एंड उसकी टांग अड़ाते ये सारा हाथी गिर जाता है। नहीं भाई मतलब एक 10-11 साल की बच्ची की टांग से एक 200-300 किलो का हाथी गिर गया। और तो सारा ये देखकर बेन भी शॉक कि भाई ये तूने कैसे किया। गोयन बताती है अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस वो क्या है ना तेरी टांगे पतली शरीर मोटा, तो बैलेंस ना वैसे भी तेरा थोड़ा ऑफ था, बाकी मैंने अपनी पब्लिक एजुकेशन और थोड़ा फिजिक्स का यूज करके तुझे गिरा दिया। हाँ क्यों नहीं, पतली टांगे और फिजिक्स नहीं, मतलब ये तुम्हें किस एंगल से पतली टांगे लग रही है? साला उसकी दोनों टांगों को मिलाकर उसकी बॉडी से ज्यादा चौड़ी तो उसकी टांगे हो रही है, और साला ये फिजिक्स का यूज कर रही है एक हाथी के ऊपर। मेरा भाई हाथी कितना भी तेज क्यों ना भाग रहा हो, बट अगर तुम उसके सामने टांग अड़ाओगे ना तुम्हारी टांग टूट जाएगी, वो नहीं गिरने वाला। और साला पहले मुझे ये बताओ ये रस बकेट इतनी बड़ी कैसे हो गई? नहीं भाई मतलब हमने रस बकेट को देखा था ऐसी दिख रही थी पहले, उसके पीछे वाला कमरा भी कुछ
कुछ ज्यादा खास बड़ा नहीं दिखाया गया था, बट अब तो साला इन लोगों ने डोरेमोन की पॉकेट ही बना दी है रस बकेट को। पता नहीं साला उतर करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर। खैर तो इसके बाद थोड़ा ये लोग आते हैं मेगा मार्ट में शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर ग्वेन बेन से बोल रहे होते भाई तेरी किस्मत बहुत खराब पड़ी हुई है, लाइक पहले तू एक एलियन में बदल गया, फिर तेरे पीछे आर्मी भी पड़ गई, अगर तू चाहे मैं तुझे वो मूव सिखा सकती हूँ। वही टांग अड़ाने वाले मूव की बात कर रही है ये। जो सुनकर बेन उससे बोलता है मूव, अरे चल मुझे मूव की जरूरत ना है, मेरे पास तो ये वॉच है बस उतना काफी है। बिल्कुल सही देख रहा हूँ भाई, ओजी बेन और इसके अंदर ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, दोनों की दोनों वॉच के ऊपर ही रिलाय रहते हैं और दोनों एक नंबर के भोंदू हैं। एनीवेज अभी ग्वेन थोड़ा उसको हेल्प करने के लिए बोलती है, सामान वामान बटोर लेते हैं, बट तभी बेन की नजर पड़ती है उसकी जान से ज्यादा कीमती चीज पर, सुमो स्लेमर कार्ड। इसलिए वो जल्दी से आकर पहली फुर्सत में एक पैकेट को खरीद लेता है ताकि उसमें से सुमो स्लेमर कार्ड मिल सके उसको। और तो चलते चलते खोल ही रहा होता है कि तभी उसकी टक्कर हो जाती है इस बंदे से। आई डोंट नो कि इसे बंदा बोलना सही रहेगा या नहीं रहेगा, बिकॉज लग ही नहीं रही है मुझे कहीं से कहीं तक ये बंदा। और तो सारा मैंने अब भी नोटिस करा कि इसका सर पीछे से फूला फूला सा है। भाई जहाँ तक मुझे लग रहा है ये जरूर ज़ोंबोज़ो के एक्सपेरिमेंट का नतीजा होगा। एनीवेज जो भी यही जानवर असल में यहाँ पर सर्कस के आर्टिकल्स बांटने के लिए आया है, और तो बेन ले लेता है वो आर्टिकल, बट वो घंटा नहीं जाने वाला, हमें पता है क्यों, बिकॉज उसको जोकर से डर लगता है, फटती है उसकी। आई मीन अगर जोकर्स ऐसे होंगे तो ऑफकोर्स फटना तो बनता भी है। एनीवेज अभी बेन आर्टिकल को पढ़ ही रहा होता है कि तभी पीछे से आकर ग्वेन वो छीन लेती है, जो देखकर बेन भी लाइक तू इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गई भाई, मुझे तो पता ही नहीं चला ना। मैं अपने वर्ड्स को वापस लेना चाहूंगा, ये ओजी वाले से ज्यादा भोंदू है। खैर तो बेन वो आर्टिकल छीनने का ट्राई कर रहा होता है ग्वेन से, बट वो ना देने वाली इसको, एंड शी डिसाइड कि हम इसको ग्रैंडपा को दिखाएंगे ताकि हमें समर वेकेशन में कार्निवल घूमने को मिले। जो सुनकर बेन हंसते हुए बोलता है कि ये कोई वेकेशन नहीं है, इट्स अ ट्रेनिंग मिशन, ताकि मैं पता लगा पाऊँ अपनी इन कूल्स पावर का। और हाँ वो कोई कार्निवल नहीं है, सर्कस बोलते हैं उसको, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिकॉज वहाँ पर वो गंदे से बदबूदार जोकर्स होते हैं। बट ना ग्वेन को तो वहाँ पर तब भी जानना है, बिकॉज वहाँ पर कॉटन कैंडी जो मिल रही है। एंड तभी बेन देखता है कि ओमनिट्रिक्स ग्लो करना स्टार्ट हो गई है, जो देखकर वो उसको बंद करने का ट्राई करता ताकि कोई उसको नोटिस न कर ले। बट ये ओमनिट्रिक्स ना थोड़ा अजीब ही है, लाइक वो बस उसके ऊपर हाथ रखता है और अगले मोमेंट वो हीट ब्लास्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड तभी हम वहाँ पर देखते हैं एक रोबोटिक फ्लाई को, जो कि किसकी है कोई आइडिया नहीं, बस वो जो भी है वो इस टाइम पर इनके ऊपर नजर रखे हुए। वही हम बेन को देखते हैं तो हीट ब्लास्ट बनने के बाद उसकी फिर से गेंड मस्ती शुरू हो जाती है, वो ग्वेन को परेशान करना शुरू कर देता है कि मेरा आर्टिकल मुझे दे दे, मुझे चाहिए वो। बट ग्वेन ना वो ना देने वाली उसको, जिसके बाद बेन उसके पीछे फिर से भागता है, एंड ग्वेन भी वही फोर आर्म्स वाली ट्रिक का यूज उसके ऊपर भी करती है और उसको भी गिरा देती है। भाई बड़ा वाला थू, लाइक किस काम के एलियन है, एक 10 साल की बच्ची गिरा रही है इनको। एनीवेज जो भी है इनकी गेंड मस्ती देखकर जल्दी से ग्रैंडपा मैक्स आकर इन दोनों को रोकते हैं कि भाई तू जल्दी से नॉर्मल हो, ये ग्रोसरी स्टोर है, यहाँ पर ये हरकतें नहीं करना है। वहीं ग्वेन वो ग्रैंडपा मैक्स को वो आर्टिकल दिखाते हुए सर्कस में चलने को बोलती है, एंड फिर क्या ग्रैंडपा मैक्स भी रेडी हो जाते हैं सर्कस में चलने के लिए, निकल जाते हैं वहाँ पर। और तो ग्रैंडपा मैक्स समझा रहे होते बहन को कि भाई तू पब्लिक प्लेस पे ये हरकतें नहीं कर सकता है, इसीलिए जब तक हमें पता नहीं चल जाता ना कि तेरे हाथ में जो चीज है वो असल में है क्या, तब तक अपनी ये हरकतों को बंद रखना। बेन से सर हाँ क्यों नहीं ग्रैंडपा मैक्स, मैं कभी नहीं करने वाला अभी हरकतें। इसके बाद ये बोलते वो फिर गेंड मस्ती में शुरू हो जाता है, एक्सेलरेट बन जाता है, एंड सच बताऊं तो भाई डिसअपॉइंट करा भाई इस वाले एक्सेलरेट ने, लाइक कुछ ज्यादा खास डिजाइन नहीं है इसका, ये तो रोबोट टाइप का लग रहा है। जो क्लासिक वाला था वो एटलीस्ट एलियन तो दिखता था, और हाँ इसके पैरों में जो लगे वो भी टायर रिंग है, ग्राइंडर नहीं। यार ग्राइंडर होता तो ज्यादा कूल लगता वैसे। फिर तो एक्सेलरेट बनने के बाद इसकी गेंड मस्ती फिर से शुरू होती है, ये सारा कई सारी बॉल्स को केन्स के ऊपर थ्रू करता है ताकि वो उनको गिरा दे, बट एक भी बॉल टच नहीं होती है केन से। हद से बड़ा वाला थू, इतना बड़ा थू कि पूरा नहा जाइए। लाइक ओजी वाला बेंटन ज्यादा कूल था, लाइक वो कुछ कर तो लेता था ना, ये साला तो किसी काम का ही नहीं है। भाई ग्रैंडपा मैक्स उनका इस टाइम पर मत्था खराब होता है कि भाई मैंने तुझसे बोला ना, तो सुन क्यों नहीं रही है मेरी। तभी वहाँ पर ग्वेन भी आ जाती कई सारे टेडिट्स को लेकर, जिनमें पफी पफी ये रेट्रो रेबिट एंड जिंगो सुमो स्लैमर सॉफ्टी भी है, एंड ये सब कुछ उसमें जीतता है, जो देखकर बेन आस्क भाई ये तूने कैसे करा। ग्वेन मुझे नहीं मालूम, बस थोड़ा बेसिक ह्यूमन वाला दिमाग लगाया और हो गया। ये बोलते वो अपने हाथ में एक बॉल लेकर थ्रो करती है और एक ही थ्रो के अंदर वो उन केन्स को गिरा देती है। भाई लिटरली मैं बता रहा हूँ ये बेन सिर्फ थकवाने के लिए आया है। एनीवेज जो भी इन लोगों की हरकतें असल में ज़ोंबोज़ो और उसकी चेली देख रही होती है कि भाई क्या बात है, एक और बकरा हाथ में आ गया, और इस बार थोड़ा मजेदार बकरा हाथ में आया है। देन यहीं से शिफ्ट होता है विलगेक्स की स्पेसशिप पर, जहाँ पर हम विलगेक्स को खाते हुए देख पा रहे होते हैं, वो भी उसकी टेंटिकल से। मतलब नहीं यार इन लोगों ने ज्यादा एक्यूरेट बनाया इस चीज को। लाइक क्लासिक वाले विलगेक्स के पास भी टेंटिकल्स थे, बट वो कभी उनका यूज नहीं करता था, लेकिन ये करता है। लाइक इसको बिल्कुल एक्यूरेट ऑक्टोपस की तरह दिखाया जा रहा है, जो कि टू बी ऑनेस्ट बहुत सही चीज है। एनीवेज अभी हमें पता चलता है कि हमने जो रोबोटिक फ्लाई देखा था, जो बेन और ग्वेन पे नजर रखे हुए था, वो इन्हीं का है, एंड उसने इनको सिग्नल भेजे कि वहाँ पर एक पायरोनाइट है, यानी एक्सेलरेट की बात कर रहा है, जो देखकर विलगेक्स को यकीन नहीं आ रहा होता कि ना भाई ये इम्पॉसिबल है, एक पायरोनाइट वो भी उस पत्थर पर। तभी उसका चेला जिसका नाम सिवाल्ड है, हाँ मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि सिवाल्ड ही लिखा हुआ है इसका। एनीवेज वो बता रहा होता है अरे क्यों नहीं हो सकता भाई ये पॉसिबल। लाइक क्राब ने भी तो बताया था ना कि उस पत्थर के ऊपर पेट्रोस्पियन है, तो जब वहाँ पर एक पेट्रोस्पियन हो सकता है तो एक
एरोनाइट क्यों नहीं हो सकता? जो सुनकर विल्किक्स पहली फुर्सत में रेडी हुआ था उस पत्थर पे जाने के लिए, आई मीन अर्थ पर जाने के लिए। देन हम वापस से आते हैं अर्थ पर, आई मीन अपनी चिल्लर पार्टी पे, जो कि इस टाइम पर सर्कस देखने के लिए आए होते, और तो उनके साथ और भी लोग हैं वहाँ पर। वहीं ये बेडेस इनको सर्कस दिखा रहा होता है। भाई मानो या ना मानो, पेनीवाइज से ज्यादा तगड़ा लग रहा है ये। एनीवेज अभी ये लोगों को सामने रखे रिंग के सेंटर में देखने के लिए बोलता है, एंड बोलता है कि एक बार एक महान इंसान ने कहा था कि तुम्हें हर चीज से डरना चाहिए, इवन डर से भी डरना चाहिए। एंड वो महान इंसान कौन है? ये खुद की बात कर रहा है। और तो ये बोलते हो तुम उसकी आंखों में देखो, हिप्नोटाइज करना शुरू कर दिया उसने लोगों को। लाइक क्लासिक के अंदर ऐसा नहीं था, ज़ोंबो तो एक मशीन का यूज करता था हिप्नोटाइज करने के लिए, यानी कि वो उनको पहले हंसाता था, वो लोग हंसते थे और वो मशीन उनकी कॉन्शियसनेस या स्पिरिट को छीन लिया करती थी। बट ये ज़ोंबो तो थोड़ा अलग है, ये हिप्नोटाइज कर रहा है। और तो जितने भी लोग सेंटर में देख रहे होते हैं उन सभी पे हिप्नोटाइज का असर होता है, एक्सेप्ट बेन एंड गुएन। वो दोनों थोड़ा अपनी गेंड मस्ती में लगे हुए होते हैं, इस चक्कर में उन पर नहीं होता है। गुएन का अपना पूरा फोकस कैंडी के अंदर है, वहीं बेन वो उसका मजाक उड़ाने पे लगा हुआ है, आई मीन ज़ोंबो का मजाक उड़ाने पे लगा हुआ है। तभी वो लोग देखते हैं ग्रैंडपा मैक्स कुछ अजीब सी हरकतें करना शुरू कर दी, लाइक चिल्ला भी रहे हैं वो, जिसके बाद जल्दी से दोनों उनको संभालते हैं। बेन समझ जाता है कि ये जरूर इस हरामखोर का काम है, इसलिए वो जल्दी से आकर उसको रोकने के लिए बोलता है कि साढ़े मेरे ग्रैंडपा को छोड़ दे, वरना ना तेरी बजा डालूंगा। और तो मैंने अभी एक चीज नोटिस करी, लाइक क्लासिक वाला जो बेन है ना, वो जोकर्स की प्रेजेंस से डर जाता था, बट ये बेन को कुछ खास डर नहीं लग रहा। इवन मैंने तो अभी तक उसके चेहरे पे डर भी नहीं देखा है, और तो मजे में उसका शो अलग देख रहा था, यानी कि दोनों बेन के अंदर काफी डिफरेंस है। एनीवेज अभी बेन ज़ोंबी जो को धमकी दे रहा होता, हाँ वो ज़ोंबी जो ही बोल रहा है उसको कि साढ़े मेरे ग्रैंडपा को छोड़ दे, नहीं तो ज़ोंबो सेज नहीं तो क्या कर लेगा, अपने अंदर के जानवर को निकालेगा पिल्ले। बेन सेज बिल्कुल, और फोर आर्म्स बन के तेरी फाड़ कर रख दूंगा। ये बोलते वो ट्रांसफॉर्म होता है, और ट्रांसफॉर्म काय में होता है? स्टिंग फ्लाई के अंदर, जो कि काइंड ऑफ मेंटेस की तरह दिख रही है। वहीं ग्रैंडपा मैक्स वो बेन को रोकने का ट्राई कर रहे होते हैं, उनके ऊपर वैसे तो हिप्नोसिस का असर हो रहा है, बट वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं जैसे तैसे करके, बट ज्यादा देर तक नहीं कर पाते। ज़ोंबो तो उनके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा होता है, एंड ही सेज वेलकम टू माय शो। मेरे पास तेरे उस म्यूटेड कुत्ते के पिल्ले के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट। वहीं ग्रैंडपा मैक्स वो अब भी ट्राई कर रहे होते हैं इसके हिप्नोसिस से निकलने का, कि नहीं मैं तुझे अपने पोते को कुछ नहीं करने दूंगा। तभी ज़ोंबो तो उनको थोड़ा अपनी बातों में लेने का ट्राई करता है कि आर यू श्योर वो तेरा पोता ही? आई मीन देख जरा, उसे एक हॉरिफाइंग क्रिएचर ने पोजेस कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों बेन को पकड़ने के लिए लगे हुए हैं, और भाई ये कैसे भाग रहे हैं उसके पीछे, लाइक इससे ज्यादा तेज तो कछुआ दौड़ लेगा। एनीवेज ग्रैंडपा मैक्स जो उसकी बात नहीं मान रहे होते हैं, बट ज़ोंबो तो उनको यकीन दिलाता है कि वो तेरा पोता नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। एंड जैसे तैसे करके वो फाइनली ग्रैंडपा मैक्स को अपने कंट्रोल में ले ही लेता है, एंड उनको यकीन दिलाता है कि ये एक मॉन्स्टर है और तुझे इससे खतरा है। जिसके बाद वो डर के मारे स्टिंग फ्लाई से बचकर बाहर भागने का ट्राई करते हैं, जो देखकर ग्वेन बेन से बोलती है अरे भाई तू क्या कर रहा है, पकड़ उनको, बाहर खाइए। जिसके बाद बेन जल्दी से ग्रैंडपा मैक्स को पकड़ने के लिए भागता है, बट ग्रैंडपा मैक्स से क्यों उससे भाग रहे होते हैं? बिकॉज वो उनको मॉन्स्टर नजर आ रहा है। बेन उनको काफी बताने का ट्राई करता है कि मैं हूँ आपका पोता बेन, बट ना वो नहीं सुन रहे होते, वो इतना डर गए होते कि डर के मारे खाई में ही गिर जाते हैं, और बेन वो एंड मोमेंट पर ह्यूमन बन जाता है। एंड यहीं पर ये पार्ट खत्म। भाई मुझे आगे जानना था लाइक क्या होने वाला, मुझे बड़ा मजा आ रहा था यार इस पार्ट के अंदर, और तो मुझे मालूम है कि ग्रैंडपा मैक्स को कुछ नहीं होने वाला। लाइक प्लम्बर है वो, बुड्ढे के अंदर बहुत ताकत है। एनीवेज जो भी हमें नेक्स्ट इशू के अंदर पता चल ही जाएगा। अभी के लिए मुझे तुमसे ये जानना है, क्या तुम्हें इस सीरीज के अंदर मजा आ रहा है? मेरी कहूँ तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, और हाँ इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। लाइक तुमने देख ही लिया होगा वीडियो के अंदर काफी एडिट करा है मैंने, और मुझे जानना है क्या तुम्हें इस तरीके से बेन 10 देखना पसंद है जैसे कि मैंने तुम्हें अभी दिखाया है, लाइक पैनल्स को जूम कर, या फिर तुम्हें वैसे ही देखना पसंद है जैसे मैं तुम्हें वाकई मानवस दिखाता हूँ? एनीवेज अपने अपने ओपिनियन मुझे कमेंट में शेयर कर देना। अब मैं तुमसे मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि किसकी होने वाली है मुझे नहीं मालूम, एंड तब तक के लिए गुड बाय।